आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शोध प्रस्ताव कैसे बनाएं। हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। आप सभी को पता होगा पीएचडी एंट्रेंस निकालने के बाद हमें साक्षात्कार के लिए रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं डायरेक्टली ही आप साक्षात्कार में जा सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, तो इसके लिए हमें शोध प्रस्ताव बनाना पड़ता है। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है शोध प्रस्ताव कैसे बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शोध प्रस्ताव के बारे में। तो सबसे पहले हमें अपने रुचिपूर्ण विषय का चुनाव करना है। जैसे पर्यावरण से संबंधित आप कोई अध्ययन करना चाहते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लाभों से वंचित वर्ग, उदाहरण के लिए श्रमिक, अनाथ, विकलांग आदि। ऐसे ही आप कोई भी टॉपिक अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं जिसमें आपका रुचि हो। इसके उपरांत आप संबंधित साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले प्रश्न होगा कि संबंधित साहित्य का अध्ययन कैसे करें और हमें ये कहाँ मिलेंगे। तो आपके लिए मैं आपको कुछ विश्वसनीय वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ, जैसे शोधगंगा, गूगल स्कॉलर। यहाँ आपको अपने विषय से संबंधित शोध अध्ययन मिल जाएंगे, जिसे आपको डाउनलोड करके उसे पढ़कर अपने शब्दों में 6 से 7 लाइन लिख देना है। यही आपकी साहित्य की समीक्षा कही जाती है। इसके उपरांत आपका थर्ड पॉइंट होगा उद्देश्य। इसमें आप अपने अध्ययन का उद्देश्य लिखेंगे कि आप किन उद्देश्यों को लेकर अपना अध्ययन करना चाहते हैं। 4 से 5 पॉइंट अपना उद्देश्य लिखेंगे। इसके बाद उपकल्पना का निर्माण। उद्देश्य बना लेने के बाद हमें उपकल्पना का निर्माण करना होता है। साहित्य अध्ययन के आधार पर हम अपने विषय से संबंधित 2 से 3 उपकल्पनाओं का निर्माण कर लेंगे। उदाहरण के लिए आपका विषय है स्कूली बच्चों पर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के प्रभावों का अध्ययन लखनऊ जिले के विशेष संदर्भ में। तो इसमें आप एक उपकल्पना ये बना सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति ने बच्चों के बौद्धिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। दूसरी उपकल्पना आप ये बना सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का प्रभाव स्कूली बच्चों पर नकारात्मक रूप से पड़ा है। आपने ये 2 कथन लिखा जो मात्र एक उपकल्पना है। इसकी जांच आप अपना अध्ययन शुरू करेंगे तब करेंगे। इसके उपरांत आप शोध क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि आप किस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं, किस ब्लॉक में अध्ययन करना चाहते हैं, उसका विवरण आप यहाँ देंगे। उसके बाद हम शोध पद्धति का चुनाव। इसके अंदर हम लिखेंगे कि आप किस शोध पद्धति के आधार पर अपना अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे वर्णनात्मक शोध पद्धति होती है, व्याख्यात्मक। आप जिस भी शोध पद्धति का अध्ययन करना चाहते हैं, जिस शोध पद्धति के आधार पर अध्ययन करना चाहते हैं वो लिखेंगे। और आपको प्राइमरी या सेकेंडरी जिस तरीके से डाटा एकत्र करना हो, आप उसका विवरण इसके अंतर्गत देंगे। उसके बाद निदर्शन का चुनाव। इसके अंतर्गत हम कितने निदर्शन मतलब होता है सैंपल, हम कितने लोगों का चुनाव करके अध्ययन करना चाहते हैं, इसका विवरण निदर्शन के चुनाव के अंतर्गत देंगे। उसके उपरांत लिखेंगे तथ्यों का संपादन, वर्गीकरण, विश्लेषण। इसमें जितना हम लोगों ने पहले विवेचना की उसके आधार पर हम बताएंगे हम कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। ये भी एक आप अपने अध्ययन के आधार पर लिख सकते हैं। उसके बाद शोध विषय की उपयोगिता एवं महत्व, ये लिखना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आप बताएंगे कि आपका शोध क्यों ज़रूरी है या समाज में इसकी क्या रेलेवेंस अर्थात उपयोगिता है, इसका विवरण आप इसमें देंगे। इसके उपरांत हम संदर्भ ग्रंथ सूची हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत हमने जो भी अध्ययन किया, जैसे संबंधित साहित्य का अध्ययन में हमने जो साहित्य का अध्ययन किया उसे कहाँ से लिया उसका देंगे। हमने कौन कौन सी साइट से डाटा कलेक्ट किया उसका रेफरेंस संदर्भ हम वहाँ देंगे। ये सारे आपको 10 से 12 संदर्भ इसमें देने होते हैं। बस
इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक रिसर्च सिनॉप्सिस, शोध संक्षिप्तिका कैसे बनाई जाती है। थैंक यू।